कांग्रेस का प्रतिनिधित्व सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी सहित कई मुद्दों की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद समेत कई लोग शामिल थे। खुर्शीद ने कहा, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जो कहते हैं उससे हमें बहुत दुख होता है। उन्होंने हमारे घोषणा पत्र के बारे में जो कहा है वे झूठ का पुलिंदा है। हमें इससे बहुत दुख हुआ है। आप किसी अन्य दल के घोषणा पत्र पर असहमति रख सकते हैं, आप इस पर बहस कर सकते हैं, आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल रही है उसके घोषणा पत्र के बारे में ऐसा कहना झूठ का पुलिंदा है, जबकि एक बहुत अच्छा घोषणा पत्र लिखा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि हम इस मामले में बेहद दुखी हैं और हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने इस मामले को चुनाव आयोग के सामने रखा और उनसे विशेष आग्रह किया है कि वे इस गंभीरता से लें और इस पर कार्रवाई करें। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमने कई मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमारे घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का दर्जा दिया, हमने उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के जो होर्डिंग्स लगे हैं उस पर भी हमने अपनी बात रखी है। भाजपा के त्रिवेंद्रम के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे के विषय में भी हमने अपनी बात रखी है। हलफनामे में कई त्रुटियां हैं, जानबूझकर गलतियां की गई हैं। खेड़ा ने कहा, जिन यूट्यूब चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बिना बताए बंद कर रही है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चूँकि चुनाव घोषित किए जा चुके हैं, चुनाव आयोग को इसकी सिफारिश करनी चाहिए कि वे किस यूट्यूब चैनल को हटाना चाहे या न हटाना चाहे। मंत्रालय अभी कार्यवाहक सरकार का है, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वे अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह की पाबंदियां लगाए। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ हिस्सा बचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कांग्रेस इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। इसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि प्रधानमंत्री ध्यान भटकाने की रणनीति अपना रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था, प्रधानमंत्री को अपना इतिहास मालूम नहीं है, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि मुखर्जी ही थे जो उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में गठबंधन सरकार का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में भी रमेश ने कहा, कांग्रेस बांटने की राजनीति में भरोसा नहीं करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।